क्या कल कुछ हुआ था और इसके बाद जो प्रशासन का है क्या कार्रवाई? छोटी सी बातचीत को लेकर एक बकझक हुई और वहाँ से एक बच्चे ने, इस एरिया के जो बच्चे जाते थे ट्यूशन पढ़ने, वहाँ से उन्होंने कॉल किया और उसके कॉल करने के बाद कम से कम 40 से 50-60 की संख्या में लोग साकची कासीडी स्थित में पहुंचकर वहाँ पे अफरा तफरी का माहौल मचा दिए और डिफरेंट हथियारों के साथ लैस थे। ऐसा हथियार कि मतलब हम लोग सोच भी नहीं सकते। सिरिंज है, रॉड है, पाइप है, और वहाँ पे गली में सारे माताएं बहनें जो भी थी, जो भी गली में आने, सबको पीटने लगे। फिर यहाँ पर कैसे हमला हो रहा है? यहाँ बिष्टुपुर में यहाँ पे हमला होने का मेन रीज़न था क्योंकि हमारे निवास के स्थान पे वहाँ डीसी लॉन्च सैलून का एक ब्रांच है, तो उनको लगा कि ये डीसी लॉन्च के द्वारा ही कराया गया है जो भी, तो उस मकसद को ना पूरा करके यहाँ पे मौका निकाल के यहाँ पे उन लोगों के द्वारा तोड़फोड़ की गई। बच्चों की लड़ाई को दो समूहों की लड़ाई और ये बना दिया जाता है और इतना बड़ा तब्दील होता है, साक्षी थाना से बिष्टुपुर तक फैल जाता है। किस तरीके से? मैं ये देख रहा हूँ व्यापारी कितना सुरक्षित हो गया है। आज कोई भी व्यापारी अपना व्यापार करता है तो टैक्स का सृजन करता है, टैक्स भरता है आगे, उसके बाद लोगों को नौकरी देता है, रोजगार देता है। उसके बाद इस तरह की जो घटना होती है ये निंदनीय है। क्या लग रहा है 20 घंटे से अधिक समय निकल गया है, कार्रवाई के नाम पर अभी तक क्या हुआ? अभी तो हम लोग आए हैं, हम लोग को पता चला था, दोपहर में ही पता चला एक्चुअल में, तो लोग आए हैं, देखते हैं, बात करेंगे प्रशासन से कि और इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई हो। इसमें सीसीटीवी में दिख रहा है तो उसके आधार पर कार्रवाई, पहला तो कार्रवाई होनी चाहिए थी, वो कार्रवाई हुई या नहीं? तो मुझे तो नहीं पता क्योंकि मैं अभी वहाँ से साक्षी से लौटा हूँ, तो अभी देख रहा हूँ यहाँ पर अभी तक तो मेरे हिसाब से 4 बज गए हैं। तो प्रशासन ने धरपकड़ की है कि नहीं की, कि कार्रवाई की पता नहीं है, क्योंकि वो देंगे। हम लोग वहाँ कल रामदास भट्टा में है जहाँ कल रात में यहाँ पर जिस तरीके से भीड़ तंत्र का यहाँ कानून चला है, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो गई है। और इस जो सैलून आप पीछे नज़ारा देखेंगे इससे पता चल चुका होगा कि किस तरह की अराजकता यहाँ फैली हुई है। हमारे साथ सैलून के जो संचालक हैं दिलीप जी हैं, सीधे पूछते हैं क्या कल कुछ हुआ था और इसके बाद जो प्रशासन का है क्या कार्रवाई हुई अभी तक? सर ये बहुत ही छोटा सा मामला था। छोटे बच्चे लोग ट्यूशन पढ़ते थे साक्षी में, उसमें हमारे घर के भी एक बच्चे थे, तो वहाँ पे कुछ छोटी सी बातचीत को लेकर एक बकझक हुई और वहाँ से एक बच्चे ने, इस एरिया के जो बच्चे जाते थे ट्यूशन पढ़ने, वहाँ से उन्होंने कॉल किया और उसके कॉल करने के बाद कम से कम 40 से 50-60 की संख्या में लोग साकची कासीडी स्थित में पहुंचकर वहाँ पे अफरा तफरी का माहौल मचा दिए और सारे लोग मतलब डिफरेंट हथियारों के साथ लैस थे। ऐसा हथियार कि मतलब हम लोग सोच भी नहीं सकते। सिरिंज है, रॉड है, पाइप है, मतलब जो हथियार, उन बोतल है, इस तरह के हथियारों से लैस थे। और वहाँ पे गली में सारे माताएं बहनें जो भी थी, जो भी गली में आने, सबको पीटने लगे और इस तरह का माहौल मचा दिया कि बाद में हम लोगों को कॉल किया गया। मैं दूसरे सैलून में था, वहाँ से आने के बाद देखा कि इस तरह का माहौल है, तो फिर साक्षी थाना को इन्फॉर्म किया, थाना आई और वहाँ के पब्लिकों के द्वारा उन लोगों को वहाँ से निकाला गया बचा के। फिर यहाँ पर कैसे हमला हो रहा है? यहाँ बिष्टुपुर में यहाँ पे हमला होने का मेन रीज़न था क्योंकि हमारे निवास के स्थान पे वहाँ डीसी लॉन्च सैलून का एक ब्रांच है, तो उनको लगा कि ये डीसी लॉन्च के द्वारा ही कराया गया है जो भी, तो उस मकसद को ना पूरा करके यहाँ पे मौका निकाल के यहाँ पे उन लोगों के द्वारा तोड़फोड़ की गई। मतलब वहाँ थाने में ये हो रही थी और इधर दूसरी तरफ हम लोग थाने में बातचीत कर रहे थे आपस में एक दूसरे पक्ष से कि इस तरह का बच्चों के साथ हुआ है और आगे ना हो, इसके लिए हम लोग समझौता के लिए उनसे बातचीत कर रहे थे। लेकिन उस दौरान वहाँ से खबर आया कि आपके बिष्टुपुर थाने, बिष्टुपुर जो क्षेत्र में सैलून है, वहाँ पे इस तरह का तोड़फोड़ कर दिया गया है। तो उसके बाद हम लोग यहाँ, अभी तक कोई कार्रवाई हुई है सर? गिरफ्तारी हुई है? गिरफ्तारी तो अभी तक वैसी कुछ हो नहीं पाई है और मैं प्रशासन को बोलना चाहता हूँ कि इसमें हमारा सहयोग करे, क्योंकि हमारा जो व्यवसाय है शहर के सभी स्थानों में बटा हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि सुरक्षा जो सरकार की तरफ से मिलती है वो प्रदान की जाए और जल्द से जल्द गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाए। ठीक है, यहाँ हमारे व्यावसायिक संगठन जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो अध्यक्ष वो भी पहुँचे हैं और उनसे भी हम बात करेंगे। सर इधर थोड़ा सा आइए, इस तरीके के हमले को किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, बहुत ही गलत है इस तरह का हमला होना और ख़ासकर व्यापारियों के बीच में खौफ एक आता है इस तरह के हमले होने पर, क्योंकि इस तरह का सैलून चलाना मतलब बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से एक सैलून चलता है और उस सैलून में बच्चों के आपस में जो झगड़े हुए, क्योंकि हर स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, आपस में बच्चे जो दोस्त होते हैं आपस में कुछ तुतामिमी होती है,
लेकिन उसको इतना वृहत रूप दे देना बहुत ही मुझे लगता है कि ये गलत इंसिडेंस हुआ है और व्यापारियों के बीच में ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग बात करेंगे प्रशासन से कि जल्द से जल्द जो भी इसमें इन्वॉल्व है, जो भी गलत किए हैं, उनको जल्द से जल्द पकड़िए। क्या लग रहा है 20 घंटे से अधिक समय निकल गया है, कार्रवाई के नाम पर अभी तक क्या होगा? अभी तो हम लोग आए हैं, हम लोग को पता चला था, दोपहर में ही पता चला एक्चुअल में, तो हम लोग आए हैं, देखते हैं, बात करेंगे प्रशासन से कि और इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई हो, इसमें जो किए हैं उनको ज़रूर पकड़ा जाए। चलिए हमारे साथ उपाध्यक्ष हैं, इनसे भी हम बात करेंगे सीधे तौर पर। बच्चों की लड़ाई को दो समूहों की लड़ाई और ये बना दिया जाता है और इतना बड़ा तब्दील होता है, साक्षी थाना से बिष्टुपुर तक फैल जाता है। किस तरीके से आप लोग देखते हैं? मैं इसे किसी समूह की या बच्चों की लड़ाई नहीं देखता हूँ। मैं ये देख रहा हूँ व्यापारी कितना सुरक्षित हो गया है। आज कोई भी व्यापारी अपना व्यापार करता है तो टैक्स का सृजन करता है, टैक्स भरता है आगे, उसके बाद लोगों को नौकरी देता है, रोजगार देता है। उसके बाद इस तरह की जो घटना होती है ये निंदनीय है और हम लोग चैम्बर के नाते इसका घोर निंदा करते हैं और प्रशासन से इस बारे में बातचीत की जाएगी। वीडियोस भी इनके पास सारे हैं जिसमें लोग दिख रहे हैं जिन्होंने ऐसा किया है, तो उचित से उचित कार्रवाई हो। जो शोरूम के मालिक है उनसे बात करके इस पर ज़रूर किया जाएगा और घोर निंदा हम लोग इसकी फिर से करते हैं। व्यापारी इस तरह से डर और भय के माहौल में व्यापार नहीं कर सकते हैं। जो तत्परता से कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ दिन पहले ऐसी वीडियो नवरात्रि के समय साक्षी बाजार में आया था, ये किस तरह से, हालांकि जो भी भीड़ मारपीट कर रही है वो भी कैमरे में, तो कैसे इस पर ब्रेक लगे या लोगों में सुरक्षा का भावना कि भाई कानून व्यवस्था का जो है राज है? बिल्कुल कानून व्यवस्था का राज है और होना भी चाहिए। हम लोग इस पे एक अलग से मीटिंग सिटी एसपी एसएसपी के साथ करेंगे, पर अभी फ़िलहाल इस मामले को लेकर जो भी बातचीत की गई है, एफआईआर मेरे हिसाब से लॉन्च कर दिया गया है शोरूम मालिक के द्वारा, तो उनको एक बार उसकी कॉपी लेकर एक बार बात करते हैं प्रशासन से, क्या उचित कार्रवाई अभी तक हुई है या क्या कार्रवाई होनी चाहिए, इसका वो हमें बताएंगे, उसके बाद आगे देखेंगे। सवाल मेरा वही है कि किस तरीके से पूरी कार्रवाई को आप देखते हैं? देखिए, दिलीप हमारे मित्र हैं और कल हम लोग शाम को बिस्तूर में चाय पीने आए थे, तभी इनको फ़ोन आए घर के पास कुछ बच्चों की लड़ाई आ गई है, थोड़ा देखिए। तब प्रशासन को सूचना दी गई, तब तक हम लोग पहुँचे, वहाँ पर लड़ाई थी। हमने कोशिश किया कि बच्चों की लड़ाई में बड़ों को ना लाया जाए, हटा दिया गया। और दो चार लड़के खड़े थे, उनको लड़के थप्पड़ थप्पड़ सबको कर रहे थे, मैंने हटाया। मैं कहा भाई अपने घर जाओ और ये सब मत करो। जब थाने हम लोग पहुँचे हैं, अभी थाने के लिए हम लोग को 10 मिनट देरी हुई थी, पता लगा कि थाने के बाहर भी जो लोग कंप्लेन करने गए थे इनके पक्ष के द्वारा, इनके भाई का एक्चुअली बेटा था जो मेरे हिसाब से 7-8 साल का है, 6-7 में पढ़ता है। और जब तक वहाँ लड़के पहुँचे धर्मा राव वगैरह, उनको वहाँ पर फिर से थानों में मारा गया। तो मैंने वहाँ पर बोला, ऑफिसर इंचार्ज तो नहीं थे बेचारे, वो शायद बाहर थे, लौटते लौटते उनको रात हो गई। दूसरे जूनियर ऑफिसर को बोला और पुलिस ने बहुत तत्परता दिखाई और उनको सबको भगाया वहाँ से। उसके बाद हम लोग गए, लिखा पढ़ी की बात हुई। तब कुछ लोग यहाँ के फ्रूट मार्केट के हमारे पुराने मित्र भी है, यहाँ के भी है, बस्ती के, उन्होंने बोला सोम भाई इस बात को हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ पे करें, जो होना था हो गया, चले बच्चों की लड़ाई में हम बड़े ना माने और क्यों कर रहा है, इसको व्यक्तिगत कोई दूसरा रूम डाल दे। हम लोग कहा चलिए अच्छी बात है, और हमने बैठ के इस कमरे में बात कर रहे थे। दिलीप को भी हमने मना लिया, सब लोग मान गए कि चले जो होना था हो गया, जैसा भी आपको भी लगी उसको भी लगी, पर छोटे बच्चों की लड़ाई में ना पड़े, बहुत छोटा मैटर है और कहीं ना कहीं शहर का ये माहौल ना ख़राब किया जाए। उसी के बीच में फ़ोन आता है दिलीप जी को कि यहाँ पर स्टाफ है कि सर यहाँ एक 2-3 लोग आए हैं, बाहर एक दो खड़े हैं और पूरे रोड से पूरी जो शोरूम है उसको पूरा तोड़ फोड़ के पूरा तहस नहस करके पूरा मिटिया मिलत कर दिया गया। तो हमने कहा ठीक है, हमने बात की, वहाँ से भी पुलिस ने फ़ोन किया, यहाँ से पुलिस पहुँची, बिष्टुपुर थाना भी पहुँचा, उन्होंने बिल्कुल सब कुछ शायद देखा और बंद करा के फिर बच्चों को यहाँ से जो डर गई थी बच्ची हमारी जो काम करती हैं वो जाके थाने में बैठी रही। फिर उन्होंने जाके उनको रात को लेके आए, फिर उन्होंने लिखी थी। तभी वहाँ पर भी बात हुई कि देखिए आप लोग मत केस कीजिए, हम लोग आपस में समझौता करेंगे। तो कुछ लोग यहाँ समाज के हैं जो लोग बात कर रहे थे और जो सब लोग हैं हम लोग चलो मानते हैं। पर उसके बाद हमने कहा बात की बात है, चलो है, पहले जिस लड़के ने मारा उससे पूछा तो जाए कि भाई इसमें दिलीप की क्या गलती थी। अगर वहाँ मोहल्ले में लड़ाई हुई जिसमें धर्मा जा रहा उसको मारा गया, इसको मारा गया, क्या बात हुई? अगर मान लीजिए किसी की किसी से लड़ाई हो गई और किसी दुकान को तोड़ दिया, कौन है आप? आपके भाई के साथ लड़ाई हुई है, आपके चाचा के साथ हुई, क्या हुए? पर वो नहीं बता रहे हैं। उसमें से कुछ लोग तो अच्छे हैं जो बातों कर रहे हैं, कुछ एक दो लोग हुए बोला कि चलो ठीक है। सीसीटीवी में दिख रहा है तो उसके आधार पर कार्रवाई, पहला तो कार्रवाई होनी चाहिए थी, वो कार्रवाई हुई या नहीं? अभी तक तो प्रशासन ने मांगा था, रात को लेट हो गया, उन्होंने कहा कि सुबह आप दीजिएगा, तो सुबह दिलीप जी ने लिख के दे दिया है। तो अभी तक मुझे तो नहीं पता क्योंकि मैं अभी वहाँ से साक्षी से लौटा हूँ, तो अभी देख रहा हूँ यहाँ पर अभी तक तो मेरे हिसाब से
4 बज गए हैं, तो प्रशासन ने धरपकड़ की है कि नहीं की, कि कार्रवाई की कि पता नहीं है, क्योंकि वो देंगे। बाकी चैम्बर को पता लगा, वो लोग भी आए हैं, मैं धन्यवाद देता हूँ चैम्बर को कि कहीं पर भी कुछ होता है चैम्बर बहुत तत्पर रहता है इस चीज़ में। और भी मीडिया के लोग तमाम आए थे, आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि आज इनके साथ हुआ, कल हो किसी और के ना साथ हो, मन नहीं बढ़ना चाहिए किसी का भी। और मेरे हिसाब से जो बच्चे आज के डेट में छोटी लड़ाई होती है उसको लोग, कभी साक्षी बाजार में मैंने देखा है 50-60 लोग हैं, वहाँ पर एक हमारे निर्दोष सिख भाई की पगड़ी उतार दी गई थी, हमने उसको जाति रूप नहीं दिया कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, खत्म हो गया। पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसमें व्यापारी का क्या कसूर है, जो मेहनत की कमाई ला के आज भाड़े के रह रहा है। हमको लगा 15-17 लाख का दिलीप जी का नुकसान हो गया, एक बेसिन जो है वो 80-90 हज़ार रुपये की है, चारों तोड़ दी, शीशा तोड़ दिए, सब कुछ हो गया। अब दिवाली और इनका छठ का पर्व है, जो इनको कमाने खाना था और जो स्टाफ काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मीडिया के माध्यम से मैं यहाँ के कप्तान साहब को और तमाम जिला प्रशासन को कहता हूँ कि ऐसी घटना भविष्य में ना घटे, और इसके लिए कम से कम मुस्तैदी होनी चाहिए। और जो इन्होंने बदमाशी की है, जिस लड़के ने ऐसा किया, बिल्कुल कानून उसके ऊपर कार्रवाई करे, उसको पकड़े और उसे पूछे कि भाई इसमें तुमने क्यों किया, दिलीप चौधरी का क्या कसूर है, अगर वहाँ लड़ाई हुई तो आप यहाँ पर आके क्यों तोड़फोड़ की है। बस आपके चैनल से माध्यम करता, पर ऐसी घटना ना घटे। व्यापारी जो होता है वो बैंकों से लोन लेके अपनी रोजी रोटी कमा के अपने परिवार को और लोगों को रोजगार देता है, उसके साथ ऐसा हो जाएगा तो व्यापारी वर्ग कहाँ जाएगा। कम से कम आज हम बुरा मत मानिएगा, व्यापारी वर्ग को लोग कहते हैं 99% लोग आज ऑनलाइन की शॉपिंग करते हैं और चंदा और तमाम चीज़ें जा जाके व्यापारियों की दुकान से लेते हैं। व्यापारी तो अपनी दुकानों में खाली रहता है, कई बार तो बोनी नहीं होती है, और ऐसे में उसका 15-20 लाख का नुकसान हो जाए तो व्यापारी क्या करेगा। बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद।